dorthin, um mit Genehmigung der Regierung von Gujarat einen Handelshafen zu bauen. 1999 में यहाँ पहुँची। 24 फरवरी 1999 के दिन जब पता चला कि यहाँ पे गुजरात सरकार ऐसा एक परियोजना शुरू करने जा रही है, तो लोगों को वो भी बिना विश्वास में लिए तो एक तरह का डर पैदा हो गया। और वही डर था जिसने विरोध का एक रूप लिया और सबने मेरे पिताजी की ओर एक एक्स आर्मी मैन रिटायर्ड फौजी के हिसाब से नेतृत्व के लिए देखा। कर्नल सावे की अध्यक्षता में वो मीटिंग थी उनके गांव में ही, तो हम लोग सुनने गए। सब मछुआरे लोग, आदिवासी, खेडूत, सब भाई बहनें सब गए थे। कर्नल सावे जी ने समझाया। फिर हम लोगों ने, सागर भाई और हरेश भाई, हमारे 5-6 आदमी लोगों ने पूरे गांव में सबको ये इस बात से माहितगार किया कि भाई ये बंदरगाह बनता है यहाँ पे तो अपने को बहुत भारी नुकसान पहुँच सकता है और पूरे गांव के गांव खाली भी हो सकते हैं। ये बात हमको ये समझ में आई थी। Gemeinschaften vereinigten sich unter der Führung von Oberst Pratap Singh. Sie hatten ein Treffen mit dem Ministerpräsidenten von Gujarat und forderten, das Bauprojekt zurückzuziehen. Der Ministerpräsident sicherte ihnen zu, dass er die Stimmung in der Bevölkerung berücksichtigen werde. Aber nach weniger als einer Woche kamen Polizei und Verwaltung an und überfielen das Dorf. से क्या हुआ था थोड़ा बताइए। उस दिन हम मामलतदार को भी जाके मिले कि भाई अपने यहाँ पर लोगों का विरोध है कि बंदरगाह नहीं बनना चाहिए, तो इस माहौल में आप ऐसा यहाँ तनाव पैदा कर रहे हो, वो अपनी प्रजा के लिए अच्छा नहीं है और इसकी सब जिम्मेवारी आपकी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, वो तो जो कुछ करना है सरकार करके रही, तुम्हें जो करना है वो करो। और इस हिसाब से उसने अपना इतना अच्छा नाटक खेला कि अपनी खुद की गाड़ी का पहिया का पानी हवा निकाल दिया और उन्होंने ऐसा प्लानिंग करके हमें बोला कि तुम्हारे यहाँ धमाल की है, ऐसा एक नाटक रचा के हमारे प्रजा के ऊपर वो गैस का बमबारी किया। वहाँ पे पुलिस सबको बहुत ज़ोरों से मार रही है, बहुत पीछे दौड़ दौड़ के सबको मार रही है, टीयर गैस फोड़ रहे हैं, बहनें और भाई सब भागम भाग कर रहे हैं, बच्चे लोग भी गिरते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या हुआ वहाँ पर, देखने को चलो। तो मैं जल्दी दौड़ते दौड़ते गया वहाँ तक। तो एक बूढ़ी औरत थी 60-65 साल की, उसका सिर इधर से फटा हुआ था, पूरा खून बह रहा था और एक आदमी उसको स्कूटर पे बैठा के लेके जा रहा था। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो वो बोलती है कि मामलतदार ने ऑर्डर दे दिया, गोली चलाओ, ऐसा ऑर्डर दे दिया मेरे को। हमको है ना ऐसी एक छोटी सी कोठड़ी जिसमें ना 18x10 का जो रूम था, उसके अंदर हमको 50 आदमी को रखा एक साथ में। उसमें बहनें भी थी, जिसमें आदमी खड़ा भी नहीं सकता इसी परिस्थिति में। उसमें ना टॉयलेट भी उसी में था और इसकी बदबू और पानी नहीं था, कुछ नहीं था। Dann kam die Polizei zum Haus von Oberst Pratap. फिर आधी रात को ये लोग घर पे आए और कहने लगे कि हमको आपसे बात करनी है, और बात करने के हिसाब से पुलिस स्टेशन ले गए। आज दिन तक तो पुलिस उनको सलामी ठोकते आ रही थी, लेकिन उस दिन हमको लगा कि नहीं, कुछ दाल में काला है। रात को तकरीबन 1 बजे या 1:30 बजे मैं बैठा था नीचे, तो किसी की आवाज़ आई कि कर्नल साहब को लेके आए। तो मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो देखता हूँ तो सामने से पीछे से पुलिस वो मार रही है उनको, और मारते मारते यहाँ हमारे सामने बराबर लाके उनको मार रहे थे। नरेंद्र अम्मी ने 4-5 बार मारी। नीचे गिर गया तो उसका चश्मा गिर गया,
तो चश्मा लेने के लिए गया तो वापस उसने फाइट लगाया वो सर के अंदर, तो 15-20 फाइट माथे में मार दिया और पीछे के भाग में भी बहुत मुक्का मारा, छाती में भी बहुत मुक्का मारा। दोनों पीएसआई डोर की तरह से उसको पिटाई करते रहे, कम से कम 10-12 मिनट तक उसको पिटाई किया। अपनी मातृभूमि के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे उमर गांव के लिए अपने जान की कुर्बानी दी। उस दिन 7 अप्रैल के दिन हमारे पे इतना अत्याचार किया कि भारत के इतिहास में वो काला अक्षरों से लिखा जाना चाहिए। एक कर्नल जैसा आदमी जिसने 36 साल अपने देश की सेवा की, उसको इतना बेरहम मारा कि अपने भान में, अपने शुद्धि पे भी नहीं आया और इसी में अपना प्राण अपने मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। Nagana, ein Stammesgebiet im neu geschaffenen Bundesstaat Chhattisgarh. Die staatliche Gesellschaft für die Förderung der Rohstoffgewinnung wollte dort mit russischer Technologie ein Stahlwerk errichten. Die Menschen vor Ort waren nicht prinzipiell dagegen, aber sie waren nicht ganz einverstanden mit der Wahl des genauen Standortes. और हम लोगों का कहना क्या है कि रोड के जो इस पार है, ये जगह हम लोगों का निस्तारी वन के नाम से था। पहले हमारा पूर्वजों से निस्तारी वन के नाम से था, गांव का निस्तारी। अभी पूरा खाली है, इसमें ना झाड़ है, ना पौधा है, ना कुछ है। और इस क्षेत्र में कम से कम धनपुंजी से लेकर कुरंदी तक ऐसी जगह पड़ा है, जबकि रोड और रेलवे के किनारे बीच में। इस जगह को हम लोगों ने कई बार ऑफर किया, इसमें फैक्ट्री आप बनाओ, मगर इस साइड का जमीन, खेती जमीन को छोड़ दो। मगर अपना रट लगाए भाई हम खेती ही लेंगे। और मुख्यमंत्री जाकर कहना है कि हम बनेगा तो बनाएंगे, तो नगर नार में ही बनाएंगे। वो जो आदमी लोग दिख रहे हैं उधर, वहां तक, वो आगे तक जा रहा है पूरा खेत, पूरा टोटल। ग्राम सभा के बैठक से ही हम लोग को पूरा मालूम हो गया कि जबरदस्ती ही क्या प्रशासन के हम लोग के ऊपर हर चीज की जो प्लांट की पारदर्शिता कुछ नहीं बता रहा, इसलिए हमको विश्वास नहीं हुआ। जो इस प्रकार जबरदस्ती पूरा हर चीज खुलासा कर ही नहीं रहा प्लांट के बारे में, और हम लोग को जो बात सुन ही नहीं रहे। और जब ग्राम सभा का जब बैठक तो हुआ, लेकिन सहमति जब नहीं हुआ तब वो जिला प्रशासन ने बोलता है कि भाई सहमति होगा, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया, सब गाँव वाले देने के लिए सहमत है करके। नगर नार में इन लोगों ने क्या किया कि कलेक्टर महोदया गई वहाँ पर सलाह लेने के लिए, तो लोगों ने मना कर दिया, 4 ग्राम सभाओं ने मना कर दिया। लेकिन वहाँ क्या किया उन्होंने कि अधिकारियों ने एक साजिश रची और ग्राम सभाओं से उनके जो पुस्तिका है, विवरण पुस्तिका, उसको मंगवा लिया। उसके बाद अखबार में निकला कि गांव के लोग राजी हैं और हम भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई क्या हो गया, हमने तो मना किया था। तो उन्होंने अपने रजिस्टर मांगे, तो देखते क्या है कि उनको नए रजिस्टर दे दिए गए और उस दिन की कार्रवाई जो है उन रजिस्टरों में ये करके लिख दी कि साहब ये लोग राजी हैं। मतलब ये है कि पूरी तरह से एक फर्जी काम कर दिया। फिर शिकायत हुई दिल्ली में कि भाई ये तो फर्जी काम हुआ है, तो उसकी इंक्वायरी हुई, शुरू हो गई। तो इन्होंने एक तरह से उसका बदला लेने के लिए ये कार्रवाई की। हमको अरेस्ट करके तो सीधा थाना कोतवाली में बिठा दिया, दोनों को। कहाँ आपको? कोतवाली जगदलपुर। आपका मेरे को और दुर्योधन को। उसके बाद क्या हुआ? हम लोग को तत्काल नगर नार से खबर आए कि बोले क्यों, कैसे आ रहे मोटरसाइकिल लेकर लड़के लोग आए, तो बताए भाई ऐसा ऐसा हुआ। तो सामसन करके एक लड़का है वहाँ पर, सीधा साधा बिल्कुल ऐसा टाइप का लड़का है कि वो भोंदू भाई, बिल्कुल ऐसा सीधा लड़का। वो खाना खाकर बैठा था, तो वहाँ एक काशी मुंशी गया, तो आपको सत्यनारायण जी बुला रहे हैं, आप चलिए थाना। सिविल ड्रेस में आके काशी मुंशी बोला सत्यनारायण और दुर्योधन तरफ थाना में बुला रहे हैं, बोले मेरे को। तो मैं बोला अब हो सकता है कुछ काम के लिए बुला रहे हैं तो हमको जाना ही पड़ेगा।